आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल के बारे में। जब भी दो लाइनें आपस में जुड़ती हैं तो एंगल बनता है। कैसे? ये देखो, ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ठीक है। अब ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये लाइन इस तरफ जा रही है। जब भी ये दो लाइन आपस में मिल जाएंगी तो इस तरह का एक एंगल मिल जाएगा। एंगल किसको कहते हैं? ये जो ओपनिंग है ना, इसको एंगल कहते हैं। ये कितनी खुली हुई है लाइन, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो दो लाइनें कैसे जुड़ रही हैं। अगर दो लाइनें कितनी भी आड़ी तिरछी क्यों ना हो, वो किसी भी तरह मिलेंगी तो एक एंगल हमेशा बनेगा। एग्जाम्पल, अगर ये लाइन ऐसे और ऐसे मिल गई तो ये वाला एंगल बन जाएगा। अगर लाइनें ऐसे और ऐसे मिल गई तो ये वाला एंगल बन जाएगा। अगर लाइनें ऐसे और ऐसे मिल गई तो कुछ ऐसा एंगल मिलेगा। इवन अगर लाइनें सीधी सीधी भी मिल रही है आपस में तो भी एक एंगल बनेगा, जिसको हम 180 डिग्री का एंगल कहते हैं, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक एंगल को नेम कैसे करते हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल को नेम नहीं कर पाते। ये बता देंगे कि यहाँ पे बन रहा है, लेकिन उसको बोल नहीं पाते कि क्या नाम देते हैं। अब मैं समझाता हूँ एंगल हमेशा बनता कहाँ पे है। भाई एक बात बताओ, ये लाइन थी, ये लाइन थी, ये दोनों आपस में टकरा गई, ठीक है, इन्होंने ये वाला एंगल बना दिया। अब ये एंगल बन कौन से पॉइंट पे रहा है? पॉइंट याद रखना हमेशा, ये बी पे बन रहा है। इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? एंगल बी। सिंपल, हम इसे एंगल बी के नाम से डिनोट कर देते हैं। बी पॉइंट पे बन रहे हैं तो उसी पॉइंट का नाम दे देते हैं हम उसे। ये जो सिंबल होता है ये होता है एंगल का सिंबल। कहानी में ट्विस्ट क्या है? एंगल को डिनोट करने के ना दो तरीके होते हैं। भाई दो तरीके क्यों बनाए? हमें तो एक ही नहीं चल रहा। अब दो तरीके कहां से याद करें? और ये मजे के ले रहे हो खामखा, एक तरीका नहीं दो तरीका नहीं, क्यों लाया गया अब मैं समझाता हूँ। देखो भाई, तुम्हें मान लिया कि भाई जब दो लाइन मीट करती है तो ये एंगल बन गया, एंगल बी, ठीक है, तुमने इसका नाम दे दिया। अब मैं कहानी में तो थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूं। कैसे? अगर मैं यहां से एक और लाइन ऐसे पास कर दूं, ठीक है, अब मेरे पास कितने एंगल आए यहां पे? भाई एक एंगल तो इन दोनों को मिला के बन रहा है, ये बड़े वाला। एक इसको और इसको मिला के बन रहा है ये छोटे वाला एंगल, और एक इसको और इसको मिला के बन रहा है ये छोटे वाला एंगल, ठीक है। तो अब देख रहे हो मेरे पास टोटल कितने एंगल हो गए यहाँ पे? टोटल 1, 2 और 3 एंगल हो गए मेरे पास यहाँ पे। अब दिक्कत वाली बात पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये तीनों के तीनों एंगल सेम पॉइंट पे बन रहे हैं, एंगल बी पे। अब अगर मैं एंगल बी लिखूं तो किसको डिनोट करूंगा मैं? ये बड़े वाले को या ये दो छोटे वाले को? ये एंगल इससे डिफरेंट कैसे है? तुम्हें पता कैसे लग रहा है? भाई ये वाला इतना खुल रहा है, ये वाला कम खुल रहा है, लेकिन इनके खुलने की वजह क्या है? इनकी ये लाइन है कि नहीं? ये वाला यहां से यहां आ रहा है, यानी कि इस लाइन से इस लाइन पे आ रहा है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो बड़े वाला एंगल बना रही है। इस वाले एंगल को ये दो लाइनें बना रही है और इस वाले एंगल को ये दो लाइनें बना रही है, यानी कि इनकी जो लाइनें है ना वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो बड़े वाले को मैं कैसे डिनोट करूंगा? देखो भाई, बी पे बन रहा है एंगल, ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है? लेकिन भाई ये लाइन ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो मेरे एंगल की डिनोशन भी ना ऐसे ही होगी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। जिस क्रम में एंगल बनता है हम उसी क्रम में उसको डिनोट कर देते हैं। लेकिन सर जी एक बात बताओ जरा, तुम तो इसको ए बी सी कह रहे हो। भाई ये एंगल जरूरी थोड़ी ऐसे बने। अगर मैं पेन को इस तरह से बना दूं तो भी तो एंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए इसको तुम ए बी सी या फिर सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों ही एंगल है, दोनों के आगे एंगल लगाना जरूरी होता है, हमेशा याद रखना जब भी तुम एंगल को डिनोट कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं सिंपल एबीसी लिख देता कोई मतलब नहीं बैठ रहा इस बात का कि एबीसी क्या है। एबीसी ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी तुम लिखो उसके आगे एंगल जरूर मेंशन करो, या डिनोट जरूर करो कि वो एंगल है या क्या है, ठीक है। जब भी तुम 3 एंगल वाले डिनोशन लेते हो तो जो भी बीच में पॉइंट होता है ना, हमेशा एंगल उसी पे बनता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ए बी सी या सी बी ए इस बड़े वाले एंगल को डिनोट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब मैं छोटे वाले एंगल को कैसे डिनोट करूंगा? भाई ए बी यहां तक तो सेम आया, लेकिन ये डी वाली लाइन पे हो गया डाइवर्ट, तो इसको मैं ए बी डी लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी डी। जरूरी थोड़ी मैं इसको इसी तरह लिखूं, डी बी ए भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं एंगल डी बी ए। इसी तरह ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डी बी सी, एंगल डी बी सी और सी बी ए, सी बी डी, सॉरी सी बी डी, ये भी लिख सकता हूं। अब तीनों चीज देखो तुम, यहां पे 1 2 3 एंगल थे, तीनों सेम पॉइंट बी पे बन रहे थे, और हमारी डिनोशन देखो, हमने ए बी सी सी बी ए,
ABD, DBA, DBC और CBD, इन तीनों नोटेशन में बीच में हमारे पास B ही आ रहा है, देखो ध्यान से। लेकिन अब मैं सिर्फ इन तीनों पॉइंट को देख के बता सकता हूं कि कौन से एंगल की बात हो रही है, बशर्ते मैंने एंगल ABC देखा तो मेरे को पता लग गया ABC इस बड़े वाले की बात कर रहे हैं, ABD को देखा, ABD मुझे पता लग गया इस छोटे वाले की बात कर रहे हैं, और फिर DBC देखा, मुझे पता लग गया इस वाले की बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे बन रहा है ना उसको बस तुम मान लो कि हाँ भाई मुझे ये पॉइंट बीच में लाना है, उसके बाद तुम उसको इधर से नेम करो या इधर से नेम करो, ये टोटल तुम्हारे ऊपर है। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने तुमसे सबसे पहले क्या पूछा था कि मैं एंगल भी कहूंगा तो कहूंगा किसको। याद रखना, जब भी इस तरह से हमारे पास चीजें आती है ना कि एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बनते हैं, तो अगर मैं इस एंगल बी का नाम दूंगा अब, तो वो सबसे बड़ा एंगल उसको डिनोट करेगा। माने इसमें जो एंगल बी होगा ये वाला एंगल होगा सबसे बड़ा। इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब है इस वाले एंगल को मैं दो तरीकों से डिनोट कर सकता हूँ, एक तो एंगल बी और एक एंगल ABC। बाकी छोटे वालों को मैं सिर्फ ऐसे डिनोट कर सकता हूँ।